आपकी प्रैक्टिस ठीक से चल रही होगी। अब हम एक्सरसाइज 8.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 ऐसा दे रखा है। a एंड b की वैल्यू निकालनी। तो देखिए tan a + b = √3, ये हो गया ना। तो हम लिखेंगे tan a + b = √3 किसकी, tan कितने की वैल्यू होती है √3, tan 60 की। तो कितना हो गया tan 60। तो a + b = 60 डिग्री, क्योंकि tan इधर भी tan इधर भी हटा देंगे तो tan, तो a + b = 60 डिग्री आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए इसको। अब देखिए दूसरा है tan a - b = 1/√3। तो tan a - b = बताइए कितना हो गया, tan 30 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसी के नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख दी सेकेंड के नीचे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमारे ऊपर सेकेंड है ना, तो हमने इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। अब देखिए तो ये कितना आ गया, 2a, ये -b + b, ये कैंसिल हो गया, = कितना हो गया 90 डिग्री। तो a = कितना हो गया 90/2, मतलब कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब किसी भी इसमें रख दीजिए इसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो फर्स्ट में रख देते हैं, चलिए आप सेकंड में रखिए, फर्स्ट में रखिए। a + b = 60 डिग्री, ये दे रखा ना, a की जगह में कितना आया 45 डिग्री, प्लस b = 60 डिग्री। तो b = कितना आ गया 60 डिग्री - 45 डिग्री, इस साइड आ गया माइनस का हो गया। तो b = कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो तब हम क्या लिख देंगे, a = कितना आया था 45 डिग्री, b = 15 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन जैसे tan a + b = ऐसे दे रखा ना, इसमें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे tan, जैसे साइन में दे सकते हैं sin a + b या c + d जो भी है, और ऐसे करके दे sin a - b या c - d ऐसे, या कॉट में या सेक में, किसी में तो निकालने की मेथड यही रहेगी, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स करना है। देखिए क्या होता है कि वैसे तो इसमें जो ट्रू या फॉल्स लिख देते हैं, लेकिन इसने जस्टिफाई या आंसर लिख रखा है, तब हम इसको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, साइन, अब ये sin a + b = sin a + sin b, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए sin a, आप कुछ भी वैल्यू रखिए। देखिए हम sin a की जगह में अगर हम 30 डिग्री रख देते हैं ना, b की जगह में भी कितना रख देते हैं 30 डिग्री रख देते हैं, मान लो, तो कितना आ गया sin a + b = कितना आ गया sin 60 डिग्री, = कितना आ गया sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब देखिए sin a + b, हम यहाँ इस साइड का sin a + sin b = देखिए sin a की जगह sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, हमने a और b की जगह में 30 डिग्री रखा। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 1/2 = कितना हो गया, देखिए 2 आ गया, 1 + 1 = 2/2 = 1 आ गया। तो ये क्या है फॉल्स है, तो इसको क्या लिख देंगे, sin a + b = sin a + sin b, क्या है फॉल्स। अब देखिए सेकंड इसका पार्ट है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मैंने सबसे शुरुआत में जब ये एक्सरसाइज कराने से पहले जब आपको टेबल बताई थी, तब बताया था कि साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है 90 डिग्री तक, है 0 से 90 डिग्री तक। देखिए साइन 0 कितना आता है 0,
साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 और साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 और साइन 90 इक्वल्स टू कितना आता है 1 होता है। देखिए 0 से लेकर के 90 तक इंक्रीज हो रही है ना, तो ये क्या है सेकंड। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तब क्या है ये, तो इसको क्या लिख देंगे हम ट्रू। तो क्या है ये ट्रू है, ठीक है। थर्ड है, देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो साइन थीटा में तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है 90 डिग्री तक, हाँ सिर्फ 90 डिग्री तक की बात कर रही हूँ, तो वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन कॉस थीटा में क्या होती है, वो घटते जाती है। देखो तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ऐसे कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है ना। 0 से लेकर के 90 तक पहुंचने में जब कॉस 0 डिग्री हमारे पास रहता है तो वो 1 होता है, और कॉस 90 तक वो 0 आ जाता है। तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है बोल रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, जबकि तब ये क्या है फॉल्स। क्या लिख देंगे यहाँ पर फॉल्स। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए अगर हम इसको इस साइड ले आते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ये क्योंकि यहाँ नीचे आ गया 1 हो गया ना। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की होती है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan होता है ना, और 1 वैल्यू किसकी होती है tan 45 की होती है। तो tan 45 सिर्फ थीटा साइन सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, और सब में क्या होती है वैल्यू अलग होती है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये वाला भी क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा कह रहा है वो, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। देखिए पांचवा दे रखा है उसने, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, जब हमने इसकी टेबल पहले पढ़ रखी है ना टेबल, उसमें कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड है। तो देखिए तो ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसकी प्रैक्टिस घर में कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए।